iQOO Neo 10 भी एक थोड़ा अजीब टाइप का डिवाइस है, क्योंकि इसके लिए भी जो अपडेट आते हैं ना वो एक साथ सभी को देखने को नहीं मिलते, और iQOO में अक्सर ऐसा होता रहता है। अभी मैंने 1 डे पहले ही आपको एक अपडेट प्रोवाइड किया था, जो कि हमारा वर्जन था 15.0.120, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे नया अपडेट भी मिल गया है, जो कि हमारा वर्जन है 15.0.13.0। और इसमें क्या क्या चेंज लोग थे वो तो मैंने आपको शो कर दिया था, बट मैंने इसका डिटेल नहीं दिखाया था कि लॉन्ग यूज पे क्या कुछ देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने लगे, अपडेट कैसा है, इसमें परफॉर्मेंस कैसा गया है, बाकी यूजर्स का ओपिनियन क्या है, और साथ साथ क्या ड्रेन हो रहा है या नहीं। और बहुत सारे लोगों को पिछला ही अपडेट नहीं मिला है, तो कैसे मिलेगा। प्लस में कुछ लोगों को पिछला अपडेट नहीं मिला लेकिन नया वाला अपडेट मिल गया है, तो वो भी टेंशन में कि लास्ट वाला अपडेट नहीं मिला, तो इसका रीजन क्या है और उसे कैसे अपडेट करना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। चार्जिंग, बैटरी और हर एक चीज़, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और पॉसिबल हो तो हाइप देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहें जब भी कुछ नया आता है इस डिवाइस के लिए। तो इसका तगड़ा कॉम्पिटिटर हमारा पोको का F7 है। तो जब भी दोनों में से किसी एक का अपडेट आएगा दोस्तों के साथ मैं कंपेयर करता ही चलूंगा हर एक अपडेट में, तो उसके लिए टेंशन मत लेना और बस लास्ट तक देखना। इस बार मैंने इसका फिर से दोबारा टेस्टिंग करा है लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, और मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करूंगा। बट मैं भी आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैंने अपडेट कर रखा है, जो कि वर्जन है 15.0.13.0। और ये कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रायल में देखने को मिला है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ट्रायल देखने को मिला है, जबकि मुझे ये अपडेट नॉर्मली देखने को मिला है। मैंने ट्रायल वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बस लास्ट अपडेट जो कि 12 वाला था उसे मैंने किया, और उसके बाद वो अपडेटर में गया तो ये अपडेट मुझे नजर आ गया था। लेकिन कुछ लोगों का क्या हुआ है कि जो 12 वर्जन था लास्ट टाइम का, जो कि मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये वाला जिसका साइज हमें देखने को मिला था 434 MB का, कुछ लोगों को ये अपडेट नहीं मिला है, उन्हें डायरेक्टली मिल चुका है ये वाला अपडेट, जो कि हमारा 13 वाला है, जिसका साइज हमें 227 देखने को मिलता है। तो कंफ्यूजन ये है कि भाई ये तो अपडेट हमें मिला लेकिन ये ओल्ड वाला अपडेट हमें नहीं मिला, तो इसे करना पड़ेगा या नहीं। तो नहीं भाई, जब आपका कोई ओल्ड अपडेट स्किप होता है और आपको नया वाला अपडेट मिल जाता है, तो नए वाले अपडेट के अंदर ही हमारा ओल्ड वाला OT अपडेट है जो इंक्लूड रहता है। इसके सारे फीचर्स और बग फिक्सेस वगैरह सब कुछ हमारे नए वाले के अंदर इंक्लूड रहता है। तो इससे टेंशन लेने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मुझे डायरेक्ट ये वाला मिला जबकि लास्ट वाला अपडेट नहीं मिला था, तो करना पड़ेगा क्या? नहीं, करना नहीं पड़ेगा। आप एक अपडेट करने से बच गए हो, ये आपके लिए एक एडवांटेज समझो कि हो चुका है। लेकिन ये जो लास्ट वाला अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हुआ है, क्योंकि करीब 7 से 10 डेज पहले ही बहुत सारे लोगों को ये ट्रायल में देखने को हमें मिल गया था, जो कि 12 वर्जन का था, जो कि हमें यहाँ पे अपडेटर में देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोगों को अभी भी स्टिल ये देखने को नहीं मिला 12 वाला वर्जन, और साथ ही साथ हमें जो 13 वाला वर्जन भी है जो यहाँ पे मिल चुका है, जैसे कि मुझे इस बार देखने को मिला, और लास्ट वाला अपडेट काफ़ी डिले होकर देखने को मिला था। लेकिन हम इसके चेंज लॉग की बात करेंगे, क्या कुछ चेंज और यहाँ पे फिक्सेज हुए हैं, तो आप यहाँ पे चेंज लॉग में नोटिस करोगे कि लिखा गया है कि हमारा जो सिक्योरिटी पैच है वो नॉर्मल पे स्विच कर दिया गया है। डार्क मोड से रिलेटेड थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था सम एप्लीकेशन वगैरह में, अब नॉर्मल बिहेव कर रहा था, उसे यहाँ पे फिक्स किया गया, ऑप्टिमाइज किया गया है। ऑडियो में भी सेम इंप्रूवमेंट है जो कि 12 वाले में मेंशन करा गया था, तो उसमें थोड़ा बहुत फिक्स हुआ था, फिर यहाँ पे फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह सम टाइम ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, कभी कभी इशू दे रहे थे, उसे सॉल्व कर दिया गया है। और अनदर यहाँ पे फिक्स किया गया है, वही सम एप्लीकेशन ठीक से है जो इनबिल्ट मेथड में काम नहीं कर पा रहे थे, तो उसे सॉल्व किया गया। तो नॉर्मली थोड़ी बहुत चीज़ें फिक्स और ऑप्टिमाइज करी गई है, और सिक्योरिटी पैच को अपडेट करा गया है। तो अगर हम आते हैं यहाँ पे अबाउट के सेशन पे, उसके बाद यहाँ पे आते हैं सॉफ्टवेयर के इन्फॉर्मेशन पे, तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा नवंबर का आ चुका है, जो कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है वीवो और iQOO वगैरह का। और साथ साथ यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट भी थोड़ा सा OT अपडेट शो किया था, तो मैंने अपडेट कर लिया, जो कि हमारा ये स्विच कर जाता है टूवर के ऊपर, तो ये भी आप अपडेट कर लेना। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं बाकी डिटेल वगैरह, जो कि हमारा फन टच है, और जल्दी इसके लिए हमारा है जो आ जाएगा ओरिजिन OS 6, जो कि नेक्स्ट मंथ में होगा। तो जैसे ही आएगा मैं सारी चीज़ें यहाँ पे शो करूँगा। बाकी मैंने यहाँ पे फीचर्स वाइज चेक किया, कुछ भी मुझे ऐसा नया देखने को नहीं मिला, सब कुछ पहले से अवेलेबल था। तो अगर आपको कुछ भी नया नोटिस यहाँ पे होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यहाँ पे क्या कुछ नया देखने को मिला, क्योंकि मुझे तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। और EY भाई रियली में काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम कर रहा है, कहीं पे मुझे कोई लैग स्टर वगैरह देखने को नहीं मिला, और ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही और परफेक्ट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका चार्जिंग टेस्ट करा है, क्योंकि एक दो लोगों का यूजर्स का ये भी कमेंट आया है कि नए अपडेट के बाद उनका बैटरी रेंज पहले से बढ़ चुका है और बैकअप अच्छा नहीं मिल रहा है। बट पर्सनली मैंने ये चेक किया और लोगों का भी यहाँ पे चेक करा है, और मुझे यहाँ पे पर्सनली ऐसा कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिला बैटरी से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको ये अपडेट मिलता है तो आप ज़रूर बताना कि आपका बैटरी बैकअप में क्या कुछ चेंजिंग या इंप्रूवमेंट आया है।
यहाँ पे आप देखोगे चार्जिंग मैंने चेक किया था जो कि 4% से स्टार्ट किया चार्जिंग और 100% तक। यहाँ पे 31 मिनट का टाइमिंग लगा है और 96% इसने चार्ज किया है। तो यहाँ पे आधे घंटे में करीब करीब फुल चार्ज हो जा रहा है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और जब मैंने इसका फर्स्ट टाइम बैटरी चार्जिंग का वीडियो दिया था उसमें भी मैंने करीब 30 मिनट के आसपास कहीं आपको टाइम बताया था और ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी सही दिखाई दी है। तो चार्जिंग स्पीड अभी भी सेम है, कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। और रही बात बैकअप, तो भाई कुछ लोगों का ओपिनियन तो सही है लेकिन कुछ लोगों का ओपिनियन सही नहीं है, तो आप भी अपना ओपिनियन शेयर करना। और मैंने जितना भी यूज किया चेक किया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैटरी ग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 डे का यूजेज पे हमें यहाँ पे 9:28 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे AnTuTu स्कोर भी रन किया, CPU भी टोटल का चेक किया था और Geekbench वगैरह भी। और ये सारे थोड़ा बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं, बट इसके बावजूद भी मुझे 9 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है और ये मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही है। अभी तो भाई एक दिन ही हुआ है अपडेट आए हुए, तो इसे और भी यूज करेंगे और बाकी अदर यूजर्स का भी ओपिनियन मैं यहाँ पे कलेक्ट करूंगा जैसे कि मैं एवरी टाइम करता हूँ। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलना कि क्या कुछ कैसे हमें देखने को मिलता है। और ये अपडेट करने के बाद मैंने फिर से टेस्टिंग करी कि क्या स्कोर वगैरह में कुछ डाउनग्रेड या अपग्रेड वगैरह हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो AnTuTu स्कोर है वो सिमिलर है जैसे कि मैं लास्ट टाइम देखने को मिला था। और जो भाई हमारा 11 वाला वर्जन का अपडेट था उसमें इस तरीके से स्कोर नहीं आते थे, लेकिन 12 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ और 13 के अंदर भी ये इंप्रूव हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हो 24 जा चुका है स्कोर। और बैटरी ड्रॉप यहाँ पे 10% देखने को मिला, हीटिंग उतना ज़्यादा नहीं है। जबकि लास्ट टाइम के अपडेट के अंदर हमें जो बैटरी ड्रॉप नोटिस हुआ था AnTuTu स्कोर के अंदर वो था हमारा ओनली 7%, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो 3% का एक्स्ट्रा ड्रॉप मुझे इस बार नोटिस हुआ इस नए अपडेट के अंदर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, बट कोई ऐसा नहीं है शिकायत करने लायक। और मैंने यहाँ पे फिर से हमारे जो पोको F7 का AnTuTu रन किया और इसका हमेशा से 22 के आसपास का स्कोर जाता है और वो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसमें 6% का बैटरी ड्रॉप हुआ है कंप्लीट टेस्टिंग के अंदर और ये भी हमारे दोनों सेम टाइम पे टेस्टिंग किए हुए रिजल्ट है, जहाँ पे आप साइड बाई साइड GPU, CPU, MEM और UX वगैरह भी कंपेयर कर सकते हो करना चाहो तो। और इसमें टेम्परेचर 40 गया, इसमें 38 गया, यहाँ पे 6%, यहाँ पे 10%। इसके बाद मैंने यहाँ पे Geekbench को चेक करा है। तो Geekbench तो भाई मैं हमेशा से चेक करता आता हूँ, ये फ़ोन हमारा रीसेट नहीं होता, इसलिए सारे रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं टोटल, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। और ये कल के डेट का और आज के डेट का यहाँ पे स्कोर है जो कि हमारा Geekbench का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो पिछला अपडेट था उसमें 6-7 गया था हमारा मल्टी, जबकि यहाँ पे 6-6 आया है। तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये कोई यहाँ पे हमारा डाउन साइड नहीं है। और वहीं पे हमारा जो पोको F7 है यहाँ पे ये 6.4 और 6.1 के आसपास वेरी करता है और ये 19 और 20 के बीच में वेरी करता है, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट स्टिल नियो हमारा थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे Geekbench के अलावा CPU टोटल टेस्ट किया है नए OT अपडेट के बाद, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और नया जो यहाँ पे हमारा स्कोर आया है इस नए OT के बाद, जो कि 555 यानी 5,55,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 4,25,000 83 का यहाँ पे परसेंटेज निकल के आया है। और यहाँ पे मैंने बैक टू बैक चेक किया पोको F7 का, जहाँ पे 5,42,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 4,18,000 83 का स्कोर है। दोनों में भाई परसेंटेज बिल्कुल ही सिमिलर और इक्वल टू हमें देखने को मिल जाता है, कोई भी अपग्रेड या डाउन साइड यहाँ पे नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसका जो 3D बेंचमार्क टेस्ट किया और यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें वियर्ड सी मैं ज़रूर कहूँगा कि देखने को मिली है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि इसे एक्चुअली में होना चाहिए था। और देख तो हर एक टाइम का रिजल्ट जो कि सबसे स्टार्टिंग का था, जहाँ पे 77 का स्टेबिलिटी था और यहाँ पे आप 28 से जो 78 के आसपास FPS देख सकते हो। उसके बाद का यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है इसमें भी आप देखो 97 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे भी जो 34 से 66 का FPS देखने को मिला। और अनदर ये है हमारे लास्ट अपडेट का जो कि 12 वाला वर्जन था, उसमें 61 का स्टेबिलिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड चला गया और यहाँ पे FPS 31 से 125 के आसपास गया, जो कि मैं कहूँगा ये थोड़ा सा बेटर और इम्प्रूव हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारा जो कि ये नए अपडेट के ऊपर है 13 का, जहाँ पे 48 का स्टेबिलिटी देखने को मिला और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा है। और वहीं पे आप देखोगे कि यहाँ पे FPS में 28 से 130 के आसपास गया है। लेकिन उसके बाद मुझे ये 3D वाइल्ड लाइफ का एक थोड़ा सा अपडेट देखने को मिला था, एक 2 MB का। तो मैंने अपडेट को कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने दोबारा टेस्टिंग करी, जो कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट यहाँ पे 3D बेंचमार्क के ऊपर का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेस्ट लूप, लोएस्ट लूप और स्टेबिलिटी के अंदर हल्का सा इंप्रूवमेंट आया, लेकिन स्टिल ये 50% है और ये बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगा है जो कि यहाँ पे देखने को मिला।
उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट देख सकते हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस रेंज देख सकते हो और एफपीएस वगैरह देख सकते हो, जो कि है। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे बुरा लगा है वो स्टेबिलिटी को देखकर। वहीं पे मैंने पोको F7 का चेक किया, जहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो, डेट दोनों का 15 नवंबर है और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है जो कि लोवेस्ट है, और साथ साथ यहाँ पे आपको जो बेस्ट लुक और स्टेबिलिटी 74 का दिखाई देता है, जो कि इसका पहले भी इसी टाइप का था। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों के अंदर एफपीएस वगैरह किस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। इस बार थोड़ा सा बेटर मुझे 3D बेंचमार्क में ये दिखाई दिया है, जबकि ये उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा स्टेबिलिटी के अंदर, जो कि आपने यहाँ पे साइड बाय साइड सारी चीज़ें देख ली है, ओल्डर और न्यूअर वगैरह सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अपडेट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट स्टेबिलिटी के अंदर मुझे थोड़ी कमी फील हो रही है। लेकिन वहीं पे बाकी लोगों का जो ओपिनियन आ रहा है गेमिंग को लेकर, रिस्पॉन्स को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नए अपडेट को लेकर। आप मुझे बताना कि आपको यहाँ पे क्या कुछ कैसे देखने को मिला, बट मेरे टेस्टिंग के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आ रहा है। और मैंने यहाँ पे कैमरा वगैरह भी चेक किया कि कैमरे के अंदर कुछ क्या डाउनग्रेड या अपग्रेड वगैरह आया है नहीं। तो कैमरा मुझे यार रियल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा है। कैमरा है जो मैं कहूँगा कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, जहाँ पे डिटेल वगैरह आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है, और ये चीज़ भाई मुझे पसंद आई है। और मैंने ये सेम कैमरा टेस्टिंग हमारे पोको के F7 के साथ भी किया, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, दोनों डिवाइस है तो दोनों को चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि पोको F7 के अंदर थोड़ा सा स्क्रीन टोन डिफरेंस आता है, लेकिन डिटेलिंग की बात करें तो दोनों काफ़ी हद तक क्लोज है एक दूसरे के। लेकिन 0.5 बेटर डिटेल आपको यहाँ पे नियो प्रोवाइड करता है, नियो 10, और जबकि 0.5 सॉफ्टर साइड हमारा है जो यहाँ पे पोको F7 चला जाता है। बट यहाँ पे जीकेएम का एडवांटेज मिलता है, जो कि बेटर आउटपुट निकाल के देता है। लेकिन डिफॉल्ट कैमरा का कंपेयर करें तो थोड़ा सा बेटर रिजल्ट आपको ये देखने को मिलता है। यहाँ पे स्क्रीन टोन मुझे ओवरऑल सही लगा है, बट ये ओवरऑल थोड़ा सा रेड साइड में चला जाता है। तो टोटल यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है हमारे iQOO Neo 10 के OT अपडेट के बाद, जो कि मैं कहूँ यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और कैमरे के अंदर कोई भी डाउन साइड नहीं आया। और रही बात हीटिंग, तो हीटिंग भी मुझे देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब भी यहाँ पे 3D बेंचमार्क रन करते हैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है पोको F7 के अंदर, जबकि यहाँ पे वैसा हमें टेम्परेचर गेन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन रही बात फॉग इशू की, क्या कैमरा हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म तक हमें फॉग इशू देखने को मिलता है या नहीं, तो अभी तो ऐसा मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, बारिश का मौसम होगा या फिर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट हो जाएगा तो शायद हमें 4K के 60 FPS पे जो फॉग का इशू वापस से देखने को मिले, क्योंकि इसका जो मैन्युफैक्चर है वो उतना ज़्यादा अच्छा सॉलिड नहीं है जैसा कि पोको F7 का है। तो जब भी बाहर का आउटडोर में मॉइस्चर्स वगैरह होते हैं तो हमारा फ़ोन है जो इशू करने लग जाता है, फॉग थोड़ा सा शो करने लग जाता है कैमरे के अंदर। और ये मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है जो कि टाइम टू टाइम हमें मौसम के हिसाब से देखने को मिलेगा, ये फिक्स नहीं होने वाला। साथ साथ बैक पैनल हल्का सा दबने के बाद चट चट की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये भी मैन्युफैक्चर वगैरह का है, जो कि किसी किसी डिवाइस में शायद आपको ना देखने को मिले। लेकिन मोस्टली नियो के 10 यूजर्स ने ये कंप्लेन करा है, तो ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगी, जो कि हार्डवेयर और बॉडी के डिज़ाइन की कमी की वजह से है। तो ये तो आपको लाइफ टाइम नज़र आते रहेगा, नोटिस होते रहेगा। जबकि यहाँ पे OS परफॉर्मेंस की बात करें तो रियली में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन निकल के आ चुका है, और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही सा था। बाकी आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, ताकि मैं आने वाले वीडियो में भी आपसे भी कहे जो डिटेल वगैरह लेके कवर अप कर सकूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं, बाकी तो यूजर्स का भी ओपिनियन कवर करूँ और साइड बाय साइड कंपेयर भी करता चलूँ, ताकि आपको अच्छा खासा आइडिया होता रहे। रिक्वेस्ट इतना ही रहेगा, वीडियो पे हाइप जरूर दे देना अगर हाइप का ऑप्शन दिखाई देता है तो, और लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। आपको कम वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे iQOO Neo 10 के, लेकिन जब भी मिलेंगे काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे, कि इस डिवाइस के लिए मैं OTA अपडेट के ऊपर ही डिपेंड रहता हूँ। जबकि यहाँ पे भाई बूटर अनलॉक करने के बाद बहुत सारी चीज़ें अनलॉक करने के बाद करने को मिल जाता है, तो इसके वीडियो आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो निराश मत होना कि मैं सिर्फ पोको का ही लेके आ रहा हूँ, iQOO का नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं अनलॉक्ड हूँ, मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, जबकि यहाँ पे मुझे OTA के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए इसके अपडेट और वीडियोस थोड़े कम आपको मिलते हैं, बट जल्दी आपको भी इसके अच्छे खासे वीडियोस मिलने चालू होंगे। सो वेट जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।